जहां एक तरफ कांग्रेस ने वंदे मातरम पर नया कानून मानने से इनकार कर दिया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को आज की नई मुस्लिम लीग बता दिया। यानी राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक नए वैचारिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है, वो अत्यंत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। मतलब बीजेपी के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख साफ करते हुए कहा कि पार्टी 1937 के कांग्रेस के फैसले का पूरी तरीके से पालन करेगी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। इसी को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के अपमान को प्रस्ताव की शक्ल देकर पहले 2 छंद ही गाने का फैसला किया, जो राजनीतिक बचाव नहीं बल्कि वोट बैंक की भूख का प्रमाण है। ये अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था और अब ये अपमान हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर बार राष्ट्रगान के स्वाभिमान को गिरवी रखा और आज की नई मुस्लिम लीग बनकर सामने आई। और अब बात उस खबर की करें जिसको लेकर सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल बीजेपी नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को रोकने के आरोप लगाए थे। अब इस पर कांग्रेसी नेताओं ने सफाई देते हुए कहा, सोनिया गांधी का इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाने को लेकर था। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम गाने से साफ इंकार किया। राष्ट्रगीत के अपमान के आरोपों पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की लाइन स्पष्ट कर दी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम पर घेरा। आपको दोनों नेताओं के एक बार बयान सुनाते हैं। वंदे मातरम पर सियासी द्वंद और ये स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो काफी तेजी से वायरल हुई थी। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं। और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी।